हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रिज क्यों खोल के बैठी है? तो फ्रिज मैं इसलिए खोल के बैठी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप बच्चों को फीडर में कौन सा दूध डाल के देती हैं, और एक और भी मैसेज आया था कि चीज़ कौन सी वाली इस्तेमाल करती हैं। हम लोग सैंडविच वगैरह के लिए ये वाली चीज़ स्लाइसेस यूज़ करती हूँ, और दूसरे मोज़रेला वगैरह जो है वो एक सैलड के लिए है, दूसरा जो पिज़्ज़ा वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ मैं। और योगर्ट हम लोग ये वाला जो लिटल से मिलता है ना, ये वाला मज़े का लगता है योगर्ट। और वो मीठे वाला योगर्ट तो बस गलती से ही आ गया, मीठे वाला योगर्ट तो कोई खाता भी नहीं है मेरे घर में। ये वाली पैकिंग में तो खैर कोई भी नहीं खाता, क्योंकि ये वाली पैकिंग में सिर्फ चटनी शटनी इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। बच्चे जो है वो छोटी पैकिंग में मिलते हैं ना जो योगर्ट, वो ही शौक से खाते हैं। हाँ जी, तो ये वाले 2 किस्म के दूध होते हैं, एक लाते इंटेरो और दूसरा जो है लाते फ्रेस्को। लाते फ्रेस्को की डेट सिर्फ 2-3 दिन ही होती है, और इंटेरो की डेट जो है ना वो ज़रा 1 वीक होती है। इंटेरो हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि 1 वीक आराम से निकल जाता है, और फ्रेस्को का ये होता है कि वीक में फिर आपको 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं तो ये वाले दूध फीडर में डाल के देती हूँ, बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता। सर्दियों में थोड़ा सा गर्म करती हूँ और फीडर में डाल के दे देती हूँ। ओवन में मैंने कभी भी दूध गर्म नहीं किया बच्चों का। हाँ, माशाल्लाह से मेरी बेटी 5 साल की होगी और वो अभी भी फीडर पीती है, और मैंने माशाल्लाह से 5 साल से उसे चूल्हे पे गर्म करके दूध देती हूँ। कभी भी मैंने ओवन का इस्तेमाल नहीं किया। बड़ी कोई मजबूरी ना हो तो फिर मैं ओवन यूज़ करती हूँ। बच्चों की सेहत और सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, माओं को थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए। ख़ास तौर पे प्लास्टिक के जो फीडर हैं उन्हें तो ओवन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ बन रहा है नाश्ता, पता नहीं अंडे के अंदर मैंने मिर्च डाली और मिर्च के अंदर अंडा डाला है। मुझे इस तरह फ्राई अंडा अगर कभी करके खाऊं तो उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें ढेरों ढेर खानी बड़ी मज़े की लगती। ये तीखी मिर्ची नहीं है, ये मीठी वाली जो मिर्ची होती है ना, ये वो है। और दूसरी साइड प्याज का सैंडविच बनाया था, उसे थोड़ी सी चीज़ और साथ में हल्की सी केचप लगा के दें और थोड़े से खीरे शीरे काट के दे दे तो उसे लगता है ये सैंडविच है। क्योंकि बाकी स्पाइसी चीज़ें तो कुछ भी नहीं डालती, तो फिर इस वजह से ना फिर इस तरह का सैंडविच खाना वो बड़े मज़े का उसे लगता है, तो इसी तरह मैं उसे बना देती हूँ। चीज़ भी हेल्दी होती है बच्चों के लिए। हस्बैंड लेके आए थे ऐसलूंगा से थोड़ी सी ग्रोसरी क्या उन्होंने लानी होती है। बेटा और हस्बैंड गए थे, बेटे ने अपनी मर्जी की ही चीज़ें रखनी होती है। घर की ग्रोसरी तो बस कहते हैं प्राय नाम ही होती है, बाकी जो लेने जाती है ना चीज़ें, जो 7 बच्चे गए होते हैं, बस उन्होंने अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें रखनी होती हैं। ये वाली फ़िश भी बच्चे शौक से खा लेते हैं, और पिज़्ज़े तो लाजमी रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे को कुछ भी इस तरह का खाना बनाए तो नहीं पसंद तो फिर उन्हें पिज़्ज़ा बना दे, बच्चे भी खुश और माओं की भी जान छूटती है। जो भी खाना बनाओ बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फिर ये ईजी रहता है कि उन्हें पिज़्ज़ा निकाल के बना दें। ये वाले ब्रेड वैसे हमने कभी नहीं लाई, ये इतने ड्राई ब्रेड होते हैं ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। जो लीडर से ब्रेड मिलते हैं, एक तो वो हलाल भी होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं ना। जल्दी 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 से, इतने नहीं काम है। ये क्या लगाया? आए ना गया, क्या लगेगा? मेरे हाथ को भी लग गया। हाँ, कहाँ से आते हैं? जल्दी बाकी चीज़ें रखते जाओ। ये तो चिप्स तो मैं कहती हूँ इधर ही रख दो। ये सारी चीज़ें हैं खाने वाली। कौन सी अंदर से? अंडे आलू खाएं। अंडे देखो ध्यान से ज़रा, ओके ध्यान से, तोड़ने नहीं है। योगर्ट उधर ही अंदर ही रख दो, फ्रिज में रखते जाओ। हाँ, ये भी इसके अंदर ही रख दो, उसके अंदर ही साथ साथ रखते जाओ। हाँ, ये जो वीकली ग्रोसरी वगैरह होती है, ये वो वाली सारी चीज़ें हैं। कुछ फ्रूट्स और साथ में सब्जियों के नाम पे तो सिर्फ एक गाजरे थी, या वो भी मैंने कहा हुआ था कि उसका ना गजरेला वगैरह इस तरह के कुछ बनाऊंगी। और साथ में ये गोभी है, गोभी भी सिर्फ हमारे घर में इसलिए आती है कि आलू गोभी वाली रोटी बनेगी, और खाने में तो कोई भी इतना खास पसंद नहीं करता। जो कहीं ना आलू गोभी के साथ रोटी खा ली या कुछ भी इस तरह, वो ना हस्बैंड खाते हैं और ना ही बेटा खाना पसंद करता है। सिर्फ रोटियों के अंदर डाल के खा लेते हैं, वो भी हस्बैंड और मैं। बेटा तो वो कहता है मुझे गोभी की बड़ी गंदी स्मेल आती है तो वो खाते ही नहीं है। बाकी इधर पानी और ये जूसेस वगैरह दूध के डब्बे जो पड़े होते हैं ना, ये इतने मुझे बुरे लगते हैं ना। इसके लिए भी अब छोटे से ना एक कैबिन, मेरा दिल है कि एक छोटा सा कैबिन और पानी शानी जिसके अंदर अंदर ही रखा जाए, बाहर नज़र ना आए। हस्बैंड को मैंने कहा था कि ये वाला ना एक छोटी सी अलमारी या कैबिन इस तरह का मैंने आइकिया से देखा है, तो वो लेना है। तो कहते हैं बस कर भी जान छाड़ दे, अब कोई भी फर्नीचर किस तरह की ना कोई भी चीज़ और घर में नहीं लानी है। मैंने कहा चलें फिर देखेंगे। यहाँ हम लोग जा रहे हैं रसानो। हमने कहा ब्लैक फ्राइडे के इतना ही रोले डले हुए हैं ना, चले चल के देखते हैं। ब्लैक फ्राइडे को कोई इतने कोई ज़्यादा चीज़ें लगी भी हुई हैं कि बस इन्होंने एवं कमर्शियल रोला एड्स दे के ना। ब्लैक फ्राइडे में ना स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर तो आप जो भी आपको फेवरेट ब्रांड्स होते हैं उन्हें आप ट्रैक कर रहे होते हैं कि किस चीज़ में कितनी प्राइजेज़ हैं और कितनी इसमें लेस हुई हैं चीज़ें, तो फिर तो आप स्कैम से बच जाते हैं। वरना ये होता है कि प्राइजेज़ इन्होंने बड़ी डिफरेंट करके लगाई होती हैं।
मैंने तो जो भी चीज़ लेनी हो ना, मैं नई प्राइस और जो सेल की प्राइस लगी होती है ना, मैं ज़रूर उन्हें डिस्कस कर लेती हूँ इसकी पुरानी प्राइस क्या थी और नई वाली प्राइस जो है ना वो क्या लगाई है इन्होंने। इससे ये होता है कि फिर बंदा ज़रा स्कैम से बच जाता है। और बाकी अंदर जहाँ भी मैं गई थी ना, मैंने इतनी कोई ख़ास वीडियो नहीं थी बनाई, इतना ज़्यादा रश था ना। और फिर ना मुझे रश में वैसे बड़ी इरिटेशन होने लग जाती है, वीडियो शीडियो बनाना मैं इतना फिर ईज़ी फील नहीं करती हूँ। क्रिसमस की डेकोरेशन हर जगह पे, आप माशाल्लाह चैंत्रो चले जाएँ या आपके एरिया में चले जाएँ, इस तरह मार्केट्स में चले जाएँ, हर जगह क्रिसमस की इन्होंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। मैं तो घर में पुलाव का बना के गई हुई थी, सिर्फ उसके अंदर चावल डालने थे और थोड़ा सा बिल्कुल काम रह गया था। तो मैंने कहा चलो वापस आएंगे ना तो गोश्त वगैरह हो गया, तो चावल वगैरह आऊँगी तो डालूंगी। लेकिन बच्चों को ने कहा कि हम लोगों ने तो कोई चावल शावल नहीं खाने, आप ऐसा करें कि हमें मैकडॉनल्ड से कुछ लेके दें। लास्ट पे मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ यूरोप में जो मैकडॉनल्ड है वो हलाल है? यहाँ सिर्फ लाटे फ़िश और बाकी ये जो फ्राइज़ वगैरह ना यही चीज़ें ऑर्डर की जाती हैं, बाकी तो पता है चिकन और बाकी सारी चीज़ें हलाल नहीं होती। मुझे तो इनका जो फ़िश वाला मेन्यू है ना वो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मैं तो बिल्कुल खाना नहीं पसंद करती, ना ही मैं और ना ही मेरे हस्बैंड। हम लोगों ने कहा इससे बेहतर है कि जो घर में पुलाव और इस तरह की चीज़ें बनी हो ना, कुछ भी चाहे पड़ा भी हो ना, उससे बेहतर होता है कि वो बंदा खा ले। ये वाली जो डील है ये भी 7.5 यूरो की बर्गर और फ्राइज़ और साथ में एक आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है। लेकिन बेटे को ये था कि इससे बेहतर है कि मैं पनीनो खा लूँ, वो भी 7 यूरो की, 6-7 यूरो की वो भी मिल जाती है। लेकिन बेटी जो है ना वो ये वाला बर्गर शौक से खा लेती है, पनीनो वो इतने शौक से नहीं खाती, उसके अंदर से सिर्फ गोश्त वगैरह खाती है और उसका जो पाना वगैरह होता है ना वो बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती। मुझे ये था कि अगर पज़ीरे वगैरह की तरफ चले गए पनीनो शनीनो खाने तो फिर सबका ही दिल करना है, क्योंकि इतनी खुशबुएं उड़ी होती हैं वहाँ, वैसे दिल करने लग जाता है खाने का। तो पुलाव जो है ना वो फिर अगले दिन पे पड़ जाना है, तो इससे बेहतर है आप लोग यहाँ से लो और घर जाके आराम से खा लेना। अब बारी आ जाती है शॉपिंग की। रसाना से जो शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये वाली जैकेट लेके आई थी, ये मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, शाइनी शाइनी। जैकेट तो 20 यूरो 18 या 20 यूरो की आई थी। और ये वाली जो शर्ट्स इस तरह की होती हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रह जाती हैं, 5-6 यूरो की ये शर्ट्स होती हैं। और डेली यूज़ के बच्चों को यहाँ डेली कपड़े साफ़ सुथरे नए नए पहना के भेजने होते हैं, तो फिर ये होता है कि इस तरह के ज़्यादा कपड़े ले आती हूँ मैं, तो फिर डेली यूज़ में सही रहते हैं। ये भी बेटे की शर्ट थी और घर में जब मैं आई हूँ ना मैं गौर किया, मैंने कहा ये तो इसके ऊपर स्नैक सा इस तरह बना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके जो कारी साहब थे ना वो तो उसे इतना डांटा करते थे ना, इस ख़ास तौर पे मैं इस तरह के जो कपड़े हो ना देख के ही लेती थी कि ये जो इसके ऊपर कोई भी करैक्टर वगैरह बना हो, फिर नमाज़ पढ़नी होती है बच्चों ने तो फिर बड़ा इशू बन जाता है। और कुरान पाक तो माशाल्लाह से अब उसने ख़त्म कर लिया। लास्ट में मुझसे एक बहन ने पूछा था कि आप लोगों ने ना कारी साहब वगैरह से कहाँ से पढ़ाते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन कारी साहब से पढ़ाते हैं। मेरे बेटे ने तो माशाल्लाह आप कंप्लीट कर लिया, 3 दफ़ा उसने कुरान पाक भी पढ़ लिया और सूरतें भी काफ़ी ज़्यादा उसने ज़ुबानी याद कर ली हैं। अगर तो किसी ने कारी साहब को यहाँ इटली में पढ़ाना हो ना तो बड़े ही अच्छे कारी साहब हैं। मैंने अब माशाल्लाह से अब बेटी को भी आगे नेक्स्ट स्टार्ट करवाना है, तो बेटे ने तो पढ़ लिया, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ाया और छुट्टी भी बिल्कुल भी नहीं करते वो। अगर किसी ने उनसे पढ़ाना हो तो फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको नंबर शंबर दे दूँगी। 1-2 वीक आप बिल्कुल फ्री पढ़ा के देख लें। अगर तो आपको छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं करवाते और इतने स्ट्रिक्ट हैं, यकीन करें मैं तो कहती थी मेरा बेटा इतना डांटा था ना, मैं कहती थी लाडला था और डांटा था। और मेरा ये था कि आज की जितनी भी शॉपिंग थी ज़्यादातर आयशा की थी, बेटे की तो बस 2 ही शर्ट्स ली थी और उसके पहले भी शॉपिंग कपड़े शपड़े आ गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा इतने ज़्यादा उसके लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। बेटी के ज़्यादा मैंने लिए थे। ये वाले ट्राउज़र मैं जो है ना ज़रा साल 2 बड़ा ही लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रा टाइट टाइट ट्राउज़र होते हैं ना वो अच्छे नहीं बिल्कुल लगते, इस तरह ज़रा लूज़ लूज़ हो ना वो अच्छे लगते हैं। ये प्राइमार्क से ये हमने 45 की ली हैं ये वाली सारी चीज़ें। और ये अपर जो थी ना वो अलग से 18 यूरो की अलग से ली थी, वो पहले मैंने ले ली थी वो नीचे से। मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर 18 यूरो वाली जो है ना वो नहीं है, जो स्कॉन्ट्रीनो होती है ना वो दूसरे के अंदर है। मिला है? ये तो तुमने खुद ही लिया आयशा। और क्या और क्या? नहीं दिखाओगी? ओ जैकेट बड़ी प्यारी है आपकी।